8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है गुरुजी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या किया गया कि वयस्कों की निरक्षरता को बिल्कुल खत्म करने का काम किया गया, कि वयस्क जो है, प्रौढ़ जो व्यक्ति हैं, वो निरक्षर बिल्कुल एक तरह से उसको जड़ मूल से खत्म करने का काम इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। अर्थात वयस्कों की निरक्षरता को, वयस्कों की निरक्षरता को समाप्त करने का कार्य किया गया। वयस्कों की निरक्षरता को समाप्त करने का काम या कार्य किया गया। किसमें किया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। यानी कि जड़ मूल से क्या करना है? खत्म करना है। वयस्क जो है, प्रौढ़ जो व्यक्ति है, जो निरक्षर है, उनकी निरक्षरता को क्या करना है? आपको जड़ मूल से खत्म करने का काम करना है। 15 से 35 वर्ष जो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें पुस्तकालय व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की गई। दूसरा काम क्या किया गया? इस योजना में पुस्तकालय व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की गई। इस योजना में पुस्तकालय व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? इस योजना में पुस्तकालय व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की गई। व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की गई। व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की गई। केंद्रों की स्थापना की गई। अच्छा, व्यावसायिक के केंद्रों की स्थापना को बल कर देने का काम कौन करता है? तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो व्यावसायिक पुस्तकालय केंद्रों को स्थापित करने और बल देने का काम जो करता है वो ILA करता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और सार्वजनिक पुस्तकालयों को बल देने का काम और फंड देने का काम कौन करता है? RRRLF करता है। और अगर व्यावसायिक पुस्तकालय केंद्रों को बल देने का काम पूछे तो कौन करता है? ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। ये याद रखना। न्यू नेशनल कल्चरल पॉलिसी, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना कि 1993 में न्यू नेशनल कल्चरल पॉलिसी 1993 लागू की गई। न्यू नेशनल कल्चरल पॉलिसी 1993 लागू की गई। किस किस को मिला करके की गई सर? एक तो मिलाया गया नेपलिस को, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक तो नेपलिस को वह नेशनल बुक पॉलिसी, नेशनल बुक पॉलिसी, नेपलिस नेशनल बुक पॉलिसी तथा अन्य पॉलिसीज को मिलाकर, तथा अन्य पॉलिसीज को मर्ज करके या मिलाकर, अन्य पॉलिसी को मर्ज करके या मिला करके इस संस्थान की स्थापना की गई। किसकी? न्यू नेशनल कल्चरल पॉलिसी 1993 को लागू किया गया। किस किस को मर्ज करके? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेशनल बुक पॉलिसी तथा अन्य पॉलिसीज को मिला करके न्यू नेशनल कल्चरल पॉलिसी 1993 लागू कर दी गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया। किसके द्वारा? भारत के कल्चरल संस्कृति मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा इसे लागू किया गया। अब इसकी पिक ले लो, फिर आगे पढ़ाता हूं। 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2001, 1997 से 2001। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण काम किया गया संस्कृत शिक्षा पर। किस पर काम किया गया? संस्कृत शिक्षा पर। तो इस योजना में संस्कृत शिक्षा पर कार्य किया गया। संस्कृत शिक्षा पर कार्य किया गया। संस्कृत शिक्षा पर कार्य किया गया। सर्वाधिक कार्य जो है और संस्कृत शिक्षा पर, वो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में संस्कृत शिक्षा पर कार्य किया गया। ठीक है, इस योजना में क्या किया गया? संस्कृत शिक्षा पर कार्य किया गया।
ठीक है, मेन बात ये याद रखनी। और कंप्यूटर, दूसरा काम किया गया, कंप्यूटर तथा नेटवर्क को बढ़ावा दिया गया। कंप्यूटर तथा नेटवर्क को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। दूसरा काम क्या किया गया? कंप्यूटर तथा नेटवर्क को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। कंप्यूटर तथा नेटवर्क को बढ़ावा देने का काम किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 9वीं पंचवर्षीय योजना में कंप्यूटर तथा नेटवर्क को बढ़ावा देने का काम किया गया। और संस्कृत शिक्षा पर कार्य सर्वाधिक 9वीं पंचवर्षीय योजना में संस्कृत लैंग्वेज पर और शिक्षा पर सर्वाधिक काम इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। और आपने देखा होगा गांव-गांव में प्राइमरी, अपर प्राइमरी संस्कृत विद्यालय खोले गए, वो इसी पंचवर्षीय योजना में इसको क्रियान्वित किया गया था। और तीसरा जो काम है, पुस्तकालय को समवर्ती सूची में शामिल करने का कार्य किया गया। पुस्तकालय को समवर्ती सूची में शामिल करने का प्रयास, समवर्ती सूची में शामिल करना, पुस्तकालय को समवर्ती सूची में शामिल करवाना, शामिल करवाने का कार्य किया गया। पुस्तकालय को समवर्ती सूची में शामिल कराने का कार्य किया गया या मांग की गई, या मांग की गई। ठीक है, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय 2002 में क्या, पुस्तकालय को समवर्ती सूची में शामिल कर लेंगे जस्ट 1 साल बाद। ठीक है, तो पुस्तकालय को समवर्ती में सूची में शामिल करने की मांग की गई। क्या की गई? मांग की गई। मांग की गई किसको? समवर्ती सूची में। सर समवर्ती सूची क्या होता है? देखो, पॉलिटी साइंस से, राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखो, सूचियां होती है संविधान में, हमारे संविधान में सूचियां होती है। एक तो होती है केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची। दूसरी होती है राज्य सूची, राज्य सूची। तीसरी होती है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। और चौथी जो होती है बची हुई, उनको कहते हैं अवशिष्ट सूचियां, अवशिष्ट सूचियां या अवशिष्ट सूची। ठीक है, ये 4 प्रकार की अपने भारतीय संविधान में सूचियां होती है। केंद्रीय सूची क्या सर? जिस पर कानून बनाने का व लागू करने का पावर सिर्फ केंद्र सरकार को हो। जिस पर कानून बनाने व काम करने का पावर किसके पास हो? केंद्र सरकार को हो, उसे केंद्रीय सूची कहा जाता है। यानी कि जो मामले केंद्र से जुड़े हुए हों वो केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? तो जो मामले केंद्र से जुड़े हुए हों वो विषय किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं। तो पुस्तकालय पहले क्या था? केंद्रीय सूची में था। ठीक है, तो कानून बनाने का काम, और वो क्या, जैसे रक्षा मंत्रालय है वो भारत के केंद्र सरकार का है, किसी राज्य का, स्टेट का रक्षा मंत्रालय नहीं होता है। विदेश मंत्रालय है तो विदेश मंत्रालय भी क्या है? केंद्रीय सूची का भाग है। जिस पर कानून बनाने और काम करने का पावर सिर्फ भारत सरकार को हो वो केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, वो सारे विषय। अब होते हैं राज्य सूची के विषय। जिस पर कानून बनाने का पावर सिर्फ राज्य सरकार को हो। किसको हो? सिर्फ कानून बनाने और काम करने का पावर राज्य सरकार को हो, वो राज्य सूची के विषय। अब तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें कानून बनाने का पावर दोनों को हो, केंद्र व राज्य दोनों को। जिसमें कानून बनाने व कार्य करने का या कार्य करने की शक्ति केंद्र व राज्य सरकार दोनों को हो, केंद्र व राज्य सरकार दोनों को हो, केंद्र व राज्य सरकार दोनों को हो, दोनों सरकारों को हो, दोनों को हो, उसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। तो पुस्तकालय को समवर्ती सूची में शामिल करवाने का प्रयास 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सिर्फ केंद्र ही बजट पास करे ऐसा क्यों? राज्य सरकारें भी प्रयास करें, अधिनियम पारित करें और कानून बनाए। अतः पुस्तकालय को समवर्ती सूची में शामिल करवाने की मांग की गई। पुस्तकालय को कौन सी? समवर्ती, ताकि राज्य भी प्रयास करे और केंद्र भी प्रयास करे, इससे पुस्तकालय का अच्छा डेवलपमेंट हो सके। केंद्र तो बजट दे ही रहा है, राज्य सरकारें भी इसमें बजट दे, जिससे पुस्तकालय का अधिक से अधिक क्या हो सके? विकास हो सके। तो इसलिए इसको किसमें शामिल किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब आप पिक ले लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। 10वीं पंचवर्षीय योजना,
कौन सी योजना? 10वीं पंचवर्षीय योजना। कब आई ये योजना? 2002 से लगाकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। अब सबसे मेन बात क्या हुई थी इसमें? पहला काम तो ये हुआ था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण काम जो हुआ वो नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? NKC या नेशनल नॉलेज कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब की गई? 2005 में की गई। 2005 में भी कब? 13 जून 2005 को की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई? सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई? सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में की गई। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई। 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई। इस योजना में पुस्तकालयों को आधुनिकीकरण करने पर बल दिया गया। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? पुस्तकालयों को, यानी कि कौन से? सार्वजनिक पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? मॉडर्नाइजेशन किया गया, आधुनिकीकरण किया गया, पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण किया गया। प्रश्न पूछा गया है ये भी कि मॉडर्नाइजेशन पुस्तकालयों का कब किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण करने पर बल दिया गया या आधुनिकीकरण किया गया। अब कैसे किया गया? केंद्रीय व अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण किया गया। केंद्रीय व अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों का। तो नेशनल बिब्लियोग्राफी डाटाबेस है। क्या है? नेशनल बिब्लियोग्राफी डाटाबेस। नेशनल बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी डाटाबेस। नेशनल बिब्लियोग्राफी डाटाबेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तैयार किया गया। कौन सा फॉर्म तैयार किया गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप तैयार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक रूप तैयार किया गया। किसका? नेशनल बिब्लियोग्राफी डाटाबेस का इलेक्ट्रॉनिक रूप तैयार किया गया। क्या होता है सर नेशनल बिब्लियोग्राफी डाटाबेस? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची यानी कि ग्रंथ जो भी भारत में छपते हैं या भारत से संबंधित या किसी भी भारतीय द्वारा लिखित या भारत पर लिखा गया कोई सा भी ग्रंथ हो, उस वो नेशनल बिब्लियोग्राफी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में आता है। तो वो जो सारी पुस्तकें हैं उनका जो डाटा है वो किस फॉर्म में डाला गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाला गया, इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया गया। पहले जो था वो रिटर्न कागज बेस पे था या किसी अन्य बेस पे था, तो उसको क्या किया गया? इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया गया। किसमें? राष्ट्रीय पुस्तकालय में व अन्य राष्ट्रीय व अन्य सार्वजनिक पुस्तकालय में। कौन से पुस्तकालय में? राष्ट्रीय व अन्य सार्वजनिक पुस्तकालय में जो डाटाबेस जो था ग्रंथालय का, जो भी पुस्तकें हैं उनकी जो ग्रंथ सूची जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तैयार की गई। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तैयार की गई, यानी नेशनल बिब्लियोग्राफी डाटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पर ध्यान दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिखना, इसमें पाठकों की सेवाओं में सुधार किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? पाठकों की सेवाओं में सुधार किया गया। क्या काम किया गया? पाठकों की सेवाओं में सुधार करने का काम किया गया। पाठकों की सेवाओं में सुधार करने का काम किया गया। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, संसाधन सहभागिता पर कार्य किया गया। रिसोर्स शेयरिंग, पुस्तकालय संसाधन सहभागिता पर कार्य किया गया। पुस्तकालय संसाधन सहभागिता पर कार्य किया गया। संसाधन सहभागिता पर कार्य किया गया। पुस्तकालय संसाधन सहभागिता पर कार्य किया गया।
पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, और ये पूछे भी गए। संसाधन सहभागिता पर कार्य किया गया, पुस्तकालय रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क स्थापित कर दिया गया, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डाल दिया गया ताकि वो क्या एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में इजीली शेयर कर सके। और पाठकों की सेवाओं में सुधार करने का कार्य भी इसी पंचवर्षीय योजना में। कैसे? क्योंकि उन जो बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची और ग्रंथों को क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उनको और कंप्यूटराइज्ड रूप में उनको संग्रहित किया गया, जिससे पाठकों को आसानी हो, उनकी सेवाओं में सुधार हो सके। तो इससे पाठकों की सेवाओं में सुधार हुआ, नई नीति की कार्य प्रणाली हुई, वह संसाधन सहभागिता पर जोर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अन्य ओरिएंटल लाइब्रेरीज जो है, अन्य ओरिएंटल जैसे रामपुर रजा है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह, ये सारी जो लाइब्रेरीज हैं, इन लाइब्रेरी में क्या किया गया, वार्तालाप प्रयोगशाला को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया। तो नेक्स्ट काम ये किया गया, आप एक बार इसकी पिक ले लो फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। कन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप, कन्वर्सेशन लेबोरेटरीज को अपग्रेड करने का काम, यानी कि वार्तालाप प्रयोगशाला, वार्तालाप प्रयोगशाला को अपग्रेड करने का काम, अपग्रेड करने का कार्य किया गया, अपग्रेड करने का काम किया गया, काम किया गया। कौन सी लाइब्रेरी में किया गया ये काम? वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन लेबोरेटरीज को अपग्रेड करने का काम किया गया इस पंचवर्षीय योजना में। कौन सी लाइब्रेरी में किया गया? तो ये जो काम किया गया वो नेशनल लाइब्रेरी तथा अन्य ओरिएंटल लाइब्रेरी, अन्य ओरिएंटल लाइब्रेरी, ओरिएंटल लाइब्रेरी, अन्य ओरिएंटल लाइब्रेरीज। कौन सी? जैसे अन्य ओरिएंटल लाइब्रेरी में कौन कौन सी आएगा? जैसे रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर रजा, रामपुर रजा। दूसरी है खुदा बख्श आदि। इन पुस्तकालयों में क्या भारत की जो ओरिएंटल लाइब्रेरीज है और नेशनल लाइब्रेरीज है उनमें क्या किया गया, वार्तालाप प्रयोगशाला यानी कि कन्वर्सेशन लेबोरेटरी को अपग्रेड करने का कार्य भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या नेक्स्ट काम क्या किया गया, इन पुस्तकालयों में जो भी ग्रंथ थे, नेशनल लाइब्रेरी में, ट्रिपल RLF में जो भी ग्रंथ थे, जितनी भी टॉप राष्ट्र की ओरिएंटल लाइब्रेरीज थी, केंद्रीय पुस्तकालय थी, उनमें क्या किया गया, उनमें मनुस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि, पांडुलिपि अथवा हस्तलिखित ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों को, ऐतिहासिक ग्रंथों को क्या है कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में सेव किया गया, यानी कि उनका डिजिटलीकरण किया गया। पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथों को डिजिटलीकृत किया गया, डिजिटलीकृत किया गया, यानी कि उनको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में पब्लिश किया गया, डिजिटलीकृत किया गया। कौन सी? इस पंचवर्षीय योजना में। पांडुलिपि ग्रंथ है, मनुस्क्रिप्ट है, हस्तलिखित ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों को क्या जो पेपर फॉर्म में थे उनको डिजिटलीकृत इन पुस्तकालयों में किया गया। किन पुस्तकालयों में? नेशनल लाइब्रेरीज जो है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है उसमें, और उसके बाद में ट्रिपल RLF है, भारत के जो राज्यों की सेंट्रल लाइब्रेरीज है, और ओरिएंटल जैसे रामपुर रजा है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, इन सभी में क्या है जो भारत के जो पांडुलिपि, हस्तलिखित और ऐतिहासिक ग्रंथ है उनको डिजिटलीकृत करने का कार्य इस पंचवर्षीय योजना में किया गया। वह समय का भी निर्धारित किया गया, इनको संरक्षण करना, रक्षित करना व डिजिटलीकृत करना, ठीक है, और डिजिटलाइजेशन व कंप्यूटर सेवा विकसित करने पर जोर दिया गया। यानी कि अंत में मैं कहूँ तो डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन
डिजिटलाइजेशन व कंप्यूटरीकृत यानी कि कंप्यूटराइज्ड करने पर जोर दिया गया। डिजिटलाइजेशन व कंप्यूटराइज्ड करने पर जोर दिया गया। जो भी भारत में जो ग्रंथ थे, मनुस्क्रिप्ट थे, ऐतिहासिक ग्रंथ थे, हस्तलिखित या पांडुलिपि ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को क्या है संरक्षित व रक्षित करने के लिए, किसके लिए, ग्रंथों को रक्षित करने हेतु वो आगे वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखने हेतु डिजिटलीकृत किया गया, उनका मॉडर्नाइजेशन किया गया। वो इस पंचवर्षीय योजना में डिजिटलाइजेशन व कंप्यूटरित करने पर जोर दिया गया। ठीक है, लाइब्रेरीज में ग्रंथों को, वो लाइब्रेरीज को डिजिटलाइजेशन व कंप्यूटरीकृत करने पर जोर दिया गया। किनको, ग्रंथों को कंप्यूटराइज्ड और डिजिटलाइजेशन किया गया। अब आप पिक ले लो, फिर आगे वाली पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था, 2007 से लगाकर 2012, 2007 से लगाकर 2012, 11वीं पंचवर्षीय। अब इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या, देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना में तो जो भारत में जितने भी ग्रंथ है, मनुस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, उनको रक्षित करने के लिए कंप्यूटराइज्ड व डिजिटलीकृत किया गया। लेकिन अब क्या है, एक स्टेप आगे चल करके उन सारी लाइब्रेरीज को ही ये क्या डिजिटलाइजेशन कर देंगे। उसमें तो उन ग्रंथों को डिजिटलाइजेशन किया गया, उस पर काम किया गया। अब क्या है, ये पूरी लाइब्रेरीज को ही अपग्रेड व डिजिटलाइजेशन करेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 11वीं में। देखो फर्क को समझना, प्रश्न अगर यह आए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत में हस्तलिखित ग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों व पांडुलिपि ग्रंथों को डिजिटलाइजेशन किया गया या कंप्यूटराइज्ड किया गया, तो प्रश्न का आंसर होगा आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न आए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, ओरिएंटल लाइब्रेरीज, इन सभी को RRLF आदि को फुली कंप्यूटराइज किया गया, पूर्णतः कंप्यूटर व इंटरनेट से जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें क्या किया गया, वही हस्तलिखित ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ, पांडुलिपि, ऐतिहासिक ग्रंथ जो RRLF नेशनल लाइब्रेरी, RRLF नेशनल लाइब्रेरी, ओरिएंटल लाइब्रेरी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी आदि की समस्त पुस्तकों को व इन समस्त पुस्तकालयों को कंप्यूटराइज्ड किया गया, कंप्यूटराइज्ड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ग्रंथों के साथ में पूरे इन लाइब्रेरीज को भी क्या है, फुली कंप्यूटराइज्ड किया गया, वह इंटरनेट से जोड़ा गया, ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। यहाँ पे ग्रंथों के साथ में क्या है, सारी इन लाइब्रेरीज को भी अपग्रेड करके कंप्यूटराइज्ड और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई। अब जो मेन इंपॉर्टेंट काम एक और हुआ है वो याद रखना है, NML नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की शुरुआत, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना, NML की स्थापना कब की गई, 2012 में की गई। कब की गई, 2012 में की गई। क्यों की गई,
इसका कारण ये था कि भारत के संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना की तथा इस कमीशन को कहा कि आप भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की वास्तविक स्थिति का पता लगाओ। पुस्तकालयों की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करके या पता लगाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करके रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की वास्तविक स्थिति का आकलन करके रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। किसे कहा गया? NML को कहा गया। NML को, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, जो 2012 में गठित हुई, उसमें उनसे कहा गया कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की वास्तविक स्थिति का आकलन करके रिपोर्ट पेश करो कि भारत में रियल में स्थिति क्या है सार्वजनिक पुस्तकालयों की, वो पता लगाओ और उसकी रिपोर्ट पेश करो। ये काम दिया गया तथा भारत की जो समस्त लाइब्रेरी, सेंट्रल नेशनल लाइब्रेरी है या ओरिएंटल लाइब्रेरी है, उनको फुली कंप्यूटराइज्ड व इंटरनेट से जोड़ दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब पिक ले लो, फिर आगे बात करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब? 2012 से 2017। 2012 से 2017। अब इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? भारत के समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों में, सुनना, भारत के समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों में कंप्यूटर व इंटरनेट को जरूरी कर दिया गया। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना कि भारत के समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों में, 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 भारत के समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों में कंप्यूटर तथा इंटरनेट को जरूरी कर दिया गया। इंटरनेट को जरूरी कर दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 12वीं पंचवर्षीय योजना में जरूरी कर दिया गया। तथा आम लोगों को मुफ्त में सुविधा तथा आम लोगों को मुफ्त में कंप्यूटर व इंटरनेट सुविधा, आम लोगों को मुफ्त में कंप्यूटर व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया कि भारत में समस्त जो सार्वजनिक पुस्तकालय है किसी भी लेवल का, चाहे ग्रामीण है, तालुका है, जिला है, राज्य के केंद्रीय पुस्तकालय या स्टेट या नेशनल लाइब्रेरीज जो भी है, या मनुस्क्रिप्ट है, या चाहे कोई ओरिएंटल लाइब्रेरी, उन समस्त पुस्तकालयों को क्या कंप्यूटर व इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी कर दिया गया तथा आम लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराना भी उनको नेसेसरी कर दिया गया कि हर आम नागरिक का ये क्या है, अधिकार है कि आप जाकर पब्लिक लाइब्रेरीज का उपयोग कर सकते हो, कंप्यूटर व इंटरनेट का उपयोग कर सकते हो। ये किसमें? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अब नेक्स्ट काम क्या हुआ? NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का विघटन कर दिया गया। किसका? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का विघटन कर दिया गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का विघटन यानी कि उसको समाप्त कर दिया गया, एक तरह से विघटन कर दिया गया। किसका? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का विघटन कर दिया गया। कब बना था ज्ञान आयोग?
2005 में बना था। 2005 किसकी अध्यक्षता में? सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में। कब? 13 जून 2005 को सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किया गया और इस नेशनल नॉलेज कमीशन को 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2017 में इसका विघटन कर दिया गया। अब गुरुजी पंचवर्षीय योजना के बाद अब इनको नई क्या शुरू की गई? तो 2015 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना की गई? नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है नीति आयोग की? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 2015 में कर दी गई। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी, और अभी भी वही है। तो अध्यक्ष तो वही है, लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाए तो इसके अरविंद पनगड़िया थे और अभी राजीव हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष, सॉरी, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, और अभी कौन है? राजीव है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अधिकारी होते हैं और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मूल कार्य किया गया कि नेशनल नॉलेज कमीशन का विघटन, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई और कंप्यूटर का उपयोग आम लोगों के लिए ज़रूरी कर दिया गया और देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों में नेटवर्क की स्थापना कर दी गई और पूर्ण साक्षरता लक्ष्य को प्राप्त करना है तो शिक्षण संस्थाओं और सार्वजनिक पुस्तकालयों को दायित्व दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए तो शिक्षा में पुस्तकालय महत्व को, शिक्षा में पुस्तकालय, शिक्षा में पुस्तकालय के महत्व को हाईलाइट किया गया। हाईलाइट किया गया। हाईलाइट किया गया। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय का महत्व शिक्षा में, ये जा जाकर बताना, लोगों को समझाना कि लाइब्रेरी की क्या इम्पोर्टेंस है, किसमें? एजुकेशन में। इस पर काम किया गया तथा सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा अन्य शैक्षणिक पुस्तकालयों को, अन्य शैक्षणिक पुस्तकालयों को, शैक्षणिक पुस्तकालयों को नेटवर्क से जोड़ा, को नेटवर्क से जोड़ा, कंप्यूटराइज्ड किया। सभी को, सभी, फर्स्ट में तो क्या है, नेशनल लाइब्रेरीज और बड़ी बड़ी पुस्तकालय ही कंप्यूटराइज्ड हुई थी, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? सभी जो लोअर लेवल की, जो गांव की सार्वजनिक पुस्तकालय, उसमें सब में कंप्यूटर, इंटरनेट जरूरी कर दिया गया और शिक्षा में पुस्तकालय महत्व को हाईलाइट किया गया तथा इनको नेटवर्क से जोड़ा गया। वह निरक्षरता को समाप्त करना लक्ष्य रखा। क्या लक्ष्य रखा? कि निरक्षरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा। निरक्षरता को समाप्त करने का लक्ष्य, ये काम 12वीं पंचवर्षीय योजना में हुए थे। ये आपकी सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आई होप इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब कुछ जो चीज़ें मैंने छोड़ी है क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, अब इसमें जो मैं आपको आयोग, कमीशंस और कमिटीज़ जो पढ़ाऊंगा वहाँ से आपके निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न आता है। तो नेक्स्ट जो क्लास अपन पढ़ेंगे वो आयोग व कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को भी इस यूसी ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ें। थैंक यू।